हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं बोर्ड के लिए मैथ्स प्लस मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.4 के कुछ सवालों को हम लोगों ने देख लिया था। अब उसी तरह के कुछ सवालें थी जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दिया था, अब उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। उसका इन्वर्स निकालना सीखा था। अब उसके आगे हम समझते हैं 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनके इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर जो भी कुछ समस्याएं आती हैं तो उसको कमेंट के रूप में बताइए कि क्या समस्या आ रही है आपको, ठीक है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में मैंने कुछ सवाल करा दिया था आपको, और वैसे ही सारी के सारी सवाल आप बना लेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक बना लेंगे आप, 14 तक बना लेंगे। अब आपको 15 बता देता हूँ, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना हम सीखेंगे, ओके। बाकी प्रोसेस तो सब सेम ही है, बस आपको स्टेप फॉलो करते जाना है, स्टेप फॉलो करते जाना, बाकी सब सवाल हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर से मैं आपका अगेन स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आप व्यू चैप्टर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला? एक मैट्रिक्स दिया है जिसको हमने ए इक्वल टू लेट कर लिया, ठीक है। जिसके एलिमेंट है 2 - 3, 3, 2, 2, 3, -2, 2। इस ऑर्डर के ये मैट्रिक्स है, इनके एलिमेंट है। अब इनका निकालना हमको इनवर्स, मतलब ए पावर -1 इनवर्स निकालना है। तो हमको पता है इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ए इक्वल टू आई, ए लिखते हैं, ए का वैल्यू लिखते हैं, आई का वैल्यू लिखते हैं। ये वाला ए का वैल्यू नहीं लिखा जाता है। चलिए ए का वैल्यू लिखते हैं 2 - 3, 3, 2, 2, 3, 3 - 2 एंड 2। ये हो गया ए का वैल्यू इक्वल टू आई का भी वैल्यू लिख लेते हैं। ये आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हम जानते ही है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो जाएगा, ओके। इधर से ए है तो हम रहने देंगे, क्योंकि इसका हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये बाद में इनवर्स के रूप में आएगा, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए। हम जो ए वाली मैट्रिक्स है इसका हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो क्या कर लें जी, देखो जरा, तो यहाँ पे हमको चाहिए 1, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट हमको क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए। तो 1 चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, या तो ऐसे कर ले, देखो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। R3, ये जो रो है R3 है, ये R2 R1 है। तो R3 को रिप्लेस कर लेते हैं किसके, R1 की जगह है, R2 को रिप्लेस कर लेते हैं R3 की जगह। फिर उसके बाद R3 जो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 में से 2 निकाल लेंगे तो ये 1 बच जाएगा ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। चलो R1 रिप्लेस किया गया किससे, R3 से। चलो जरा करते हैं। R1 रिप्लेस किया गया R3 से। R1 का वैल्यू, R1 की जगह क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे, 3 - 2 2, और बीच वाला तो सेम ही रहेगा। चलो अब R3 की जगह क्या लिखेंगे, R2, R2 बाय 2, सॉरी R1, R2 - 3 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी वही ऑपरेशन लगेगा, इस वाले ऑर्डर में भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। लगाइए देखो, 0, 0, 1, यहाँ पे बीच वाला तो कुछ चेंज होगा नहीं, 0, 1 0, और 1, 0 0, इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब इसमें चेंज करते हैं, देखो जरा R3 में से R2 को निकालना है,
R3 में से R2 को घटा लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 1, सॉरी R1 में से, R1 को इस तरीके से चेंज करते हैं कि R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। चलो आओ जरा करते हैं R1, R1, R1 माइनस R2, R1 में चेंज करना है तो बाकी सब दोनों ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो ध्यान रखना ये है कि जो जो जिसमें चेंज करना है उसको रहने देते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं वैसे ही, क्योंकि ऐसे कभी कभी भूल से हो जाती है गलती कि हम उसमें भी चेंजेस कर देते हैं, जो जिसमें चेंज करना नहीं होता है उसमें भी हम चेंजेस कर देते हैं। इसलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या, 2 2 3, 2 माइनस 3, इसमें कोई चेंज नहीं करना था इसलिए मैंने इसको लिख लिया। अब लिखते हैं R1 को, R1 मतलब R1 माइनस R2, मतलब 3 में से 2 निकाल देंगे। देखो R1 की जगह क्या है, 3 है, 3 माइनस माइनस लगा दिया, R2 की जगह क्या है, 2 है, मतलब 1 आ जाएगा, 1 आ गया। चलो यहाँ पे देखेंगे R1 की जगह क्या है जी, -2 है, माइनस लगा दिया, R2 की जगह क्या है, 2 है, ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, -4। चलो यहाँ से देखेंगे तो 2 R1 की जगह है, माइनस R2 की जगह 3, ओके, -1 मिल जाएगा, -1, इस तरीके से मिला। चलिए अब यही ऑपरेशन हम इधर भी लगाएंगे, बाकी सबको लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 0। अब इसमें चेंज नहीं करते हैं, देखो जरा R1 की जगह 0 है, माइनस R2 की जगह क्या है, 0, ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 0। चलो R1 की जगह 0 है, R2 की जगह क्या है, 1 है, ये ओवरऑल -1 मिल जाएगा, -1। R1 की जगह 1 है, R2 की जगह 0 है, मतलब 1 मिल जाएगा। इस तरीके से आपने मैट्रिक्स मिलेगी, ओके। चलो इधर तो ए है, ये लिख लेते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए जरा तो करते हैं। अब इसमें चेंज करना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, आपको याद है, क्योंकि आई फिर सब एक रहता है, 1 रहता है, क्या डायगोनल में 1 रहता है, बाकी सब 0 रहते हैं, तो ये वाला 0 होगा ना, नीचे वाला 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए क्या हम ऐसा करते हैं कि R2 में से R1 को, सॉरी R2 में से R3 को घटा लेते हैं, R2 में से R3 को घटा लेते हैं, घटा लें। R2 को इस तरीके से चेंज करना है, R2 में से R3 को घटाते हैं, ठीक है, और कर चलो R2 में से R3 को घटाते हैं, तो बाकी सबको वैसे लिख लें, क्योंकि हमको R2 में चेंज करना है, तो बाकी सबको वैसे लिख लेते हैं, 1 -4 -1, नीचे वाला 2 -3 3। अब R2 को चेंज करना है, तो R2 माइनस R3, देखो R2 की जगह 2 है, माइनस R3 की जगह 2 है, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। R2 की जगह 2 है, -3 है R3 की जगह, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 2 + 3 = 5, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5। चलो यहाँ पे R2 की जगह 3 है, माइनस R3 की जगह भी 3 है, तो ओवरऑल हमको 0 मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर भी यही ऑपरेशन हम लगाते हैं, क्योंकि हमको लिखना है क्या, R2 लिखना है, तो बाकी सबको हम वैसे लिख लेते हैं। R2 को चेंज करना है, तो R2 की जगह क्या है, 0, माइनस R3 की जगह क्या है, 1 है, ओवरऑल क्या है, -1, फिर R2 की जगह क्या है, 1 -0, ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। R3 की जगह यहाँ पे 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, ये ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए आप, आराम से सवाल आपके सॉल्व हो जाएगी। चलिए इधर हम करते हैं, अब यहाँ से देखो क्या चेंज करना है, हमको क्या करना है, ये वाला भी 0 बनाना है, नीचे वाला भी 0 बनाना है। हम क्या करेंगे, जैसे यू के आकार में ऐसे 0 अपना जो जरूरत होगी उसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे यू के आकार में, ठीक है। पहले यहाँ पे 0 चाहिए, 0 चाहिए तो क्या करेंगे,
R3 में किस तरीके से चेंज करेंगे, R3 को 2R1 से घटा देंगे, 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। हाँ, कर लेते हैं। R3 को चेंज करना है किसको, R3 को चेंज करना है किस तरीके से, R3 माइनस 2R1 आओ करते हैं। बाकी सबको इस लिख लेते हैं क्योंकि R3 को चेंज करना है, बाकी सबको लिख लेते हैं। 1 माइनस 4 1 माइनस 1 0 0 5 0। हाँ, R3 को करना है तो याद रखो, R2 की जगह R3 की जगह क्या है 2 है, माइनस 2 R1 की जगह क्या है जी 1 है। ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 मिल गया। फिर उसके बाद R3 में क्या है जी -3 है, -2 -2 R1 की जगह क्या है, R1 की जगह -4 तो मिलेगा तो -3 और +8 ओवरऑल क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, 5 मिलेगा तो यहाँ पे 5 सॉरी। अब R3 की जगह क्या है 3 है, -2 R1 की जगह क्या है -1 -1 तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा 3 + 2 मतलब 5, यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा। अब यही ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, दूसरे साइड में भी लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी सबको लिख लेते हैं क्योंकि हमको R3 में चेंज करना था, R3 में, इसलिए हम सबको पहले लिख लेते हैं। R1 को लिख लेते हैं 0 -1 0 -1 1 फिर -1 1 0 R3 चेंज करना है, R3 मतलब 1 -2 R1 की जगह क्या है 0 मतलब मिल जाएगा हमको 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 R2 की जगह है, R3 की जगह है -2 R1 की जगह -1 ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। 0 R3 की जगह है -2 R1 की जगह क्या है 1 है, इसलिए हमें -2 मिल जाएगा, -2। इधर तो ए है, ये है तो सुनो होता है। चल आइए जरा तो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है जी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो करना है तो हम क्या करते हैं कि ऐसे चेंज करते आते हैं, हम यहाँ पे जीरो करते हैं, यहाँ पे 1 चाहिए, पहले तो इसको जीरो करते हैं। तो किस तरीके से चेंज करें देखो जरा तो, हम इस तरीके से चेंज करना है कि R3 में से R2 को घटा लें, R3 में से R2 को घटा लेते हैं। R3 को कुछ इस तरीके से करना है कि R3 माइनस R2, ठीक है, तो बाकी सबको वैसे ही लिख लेते हैं, वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि R3 में चेंज करना है तो बाकी सबको वैसे ही लिखा है। तो R1 को लिख लेते हैं 1 -4 -1 0 5 0। R3 में चेंज करना है तो R3 में चेंज करना है तो R3 0 है, माइनस R2 क्या है 0, ओवरऑल क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। R3 क्या है जी 5 है, माइनस R2 क्या है जी 5 5 ओवरऑल 0 मिल जाएगा, 0 मिला। देखो जरा R3 5 है, -0 R2 0 है, ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको मिला 5। ठीक है, यही ऑपरेशन हम दूसरे साइड में भी लगाएंगे, बाकी सबको लिख लेते हैं क्योंकि हमको R3 में चेंज करना है। 0 -1 1 -1 1 0, ओके। यहाँ से देखेंगे जरा R3 की जगह क्या है 1 है, माइनस R2 की जगह क्या है 1, ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। R3 की जगह 2 है, माइनस R2 की जगह 1, ओवरऑल 1 मिल जाएगा। R3 की जगह -2 है, माइनस R3 की जगह -2 है, R2 की जगह 0 है, तो ओवरऑल -2 इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। ये ए तो है, ये है इधर, ए में तो कोई चेंजेज ही नहीं है। चलो आओ करते हैं, अब कैसे भी करके हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कैसे मिलेगा हमको, क्या करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं, कर लेते हैं। R3 में कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं कि R3 इंटू 1/5 मतलब 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आओ जाए जरा तो, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेता हूँ।
0 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। इधर भी तो वही ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि R3 में चेंज करना है तो बाकी सबको ऐसे ही लिखना। 0 मिल गया, तो यहाँ से 1/5 हो जाएगा, यहाँ से -2/5 हो जाएगा। इधर तो ए है, ये है पहले से। ओके, अब देखो जरा, तो अब इसको बनाना है 0, इसको बनाना है 0, तो इसको भी 0 बनाते हैं। कैसे बनेगा 0 भी, तो हम देखेंगे कि ये 0 बनाना है, तो कैसे 0 बनेगा देखो जरा, तो क्या हम R1 में R3 में 3 का गुणा, R1 प्लस R3 में 3 का गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? देखो 3 माइनस 3, अब प्लस करना है 3 का गुणा R1 में R3 की जगह क्या है 1, तो ओवरऑल 0 मिल जाएगा। देखो 0 मिल जाएगा, -3 प्लस 3 बराबर 0 मिल जाएगा। यही कर देते हैं, यही करते हैं। किस तरीके से R1 में चेंज करना है, तो R1 माइनस 3R3, 3R3। चलो आप करते हैं, R1 में चेंज करना है, बाकी सबको ऐसे लिख लेते हैं। 0 5 0 0 0 1। R1 में करना है R1 की जगह 1 है, माइनस R3 मतलब 0, 3 इंटू 0 मतलब 1 मिलेगा। यहाँ तो 1 मिला, -4, R1 की जगह -4 है, प्लस 3 R3 की जगह क्या है 0 है, तो ये भी हमको मिल जाएगा -4, यहाँ मिल जाएगा 0। ठीक है, यही ऑपरेशन हम इधर भी लगाएंगे, बाकी सबको लिख लेते हैं क्योंकि हमको R1 में चेंज करना है। -1 1 0 0 1/5 -2/5। चलो R1 में चेंज करना है, R1 की जगह क्या है कि 0 है, माइनस क्या 3 प्लस 3 इंटू R3 की जगह 0 है, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, R1 की जगह -1 प्लस 3 इंटू 1/5, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा -1 प्लस 3/5, तो हमको मिल जाएगा -2/5, यहाँ मिल जाएगा -2/5। तीसरा वाला हम देख लेते हैं, 1 माइनस प्लस 3 इंटू -2/5, यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 माइनस 6/5, तो ओवरऑल हमको मिल -1/5, -1/5। इस तरीके से हमको मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो जरा, सब कुछ मिल गया, यहाँ पर भी हमको 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं जी, इसमें तो 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 5 की जगह तो हम करते हैं R2 को किस तरीके से चेंज करें। R2 को चेंज करना है, किस तरीके से चेंज करना है कि R2 में 1/5 का गुणा करना है, कर लेते हैं। बाकी सबको ऐसे लिखो, तो 1 -4 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से हो गया। इधर भी वैसे ही लिख लेते हैं, बाकी सबको ऐसे लिखो, 0 -2/5 2/5 -1/5। इधर इधर में क्या करना है, -1/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करना है ना। फिर इधर 1/5, फिर इधर 0, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से मिल जाएगा क्या आपको 0, क्योंकि इसमें तो चेंजेस करना ही नहीं है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे 1/5 -2/5। ओके, चलिए, यहाँ से ए तो मुख्य अतिथि महोदय इधर उपस्थित ही हैं। चलो आ जाओ जरा, था मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, आगे हम देखेंगे अगले कुछ
देखो अब यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, तो जीरो हम कैसे बना सकते हैं? या तो हम ऐसे कर लें कि R1 में तो इसमें 4 से गुणा करके दोनों को जोड़ दें, R2 में 4 से गुणा करके जोड़ देते हैं, तो काम बन जाएगा। तो कर देते हैं, चलो करते हैं। आपको किसमें चेंज करना है? R1 में चेंज करना है, तो इस तरीके से चेंज करते हैं। तो R1 प्लस 4R2 4R होगा। बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमको करना है R1 में चेंज, R1 में चेंज करना है। बाकी सबको ऐसे 0 0 1 0 0 1, हाँ इसमें करना है। तो R1 क्या है जी? 1 है। अब माइनस प्लस 4 इंटू R2 क्या है? 0, मतलब 1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यहाँ पे 0। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स मिलेगी। समझे? फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। यही यही ऑपरेशन लगाएंगे हम दूसरे वाले में भी, क्योंकि आपको R1 चेंज करना है, तो बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं। -1/5 -1/5, फिर 1/5 0 0 1/5 -2/5। अब करना हमको R1 में चाहिए। R1 में करना है तो R1 क्या करना है? R1 प्लस 4R2। R1 मतलब R1 की जगह क्या है जी? 0 है, प्लस 4 इंटू R2 की जगह क्या है जी? -1/5। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा? -4/5 -4/5 हो गया। फोर R2 की जगह सही है 4/5। फिर उसके बाद क्या करना है? -2/5 प्लस 4R2 की जगह क्या है? 1/5। हमको मिला -2 प्लस 4/5, मतलब 2/5 मिल जाएगा। 2/5 यहाँ से 2/5। फिर उसके बाद तीसरा वाला कैसे चेंज करना है कि R1 की जगह क्या है जी? -1/5 है, प्लस 4R2 की जगह क्या है? 0 है। क्या मिल जाएगा? -1/5 मिल जाएगा। ओके, इधर तो ए है, यह है, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग चेंज कर दिया, बस यही काम करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको चेंज करके कैसे भी करके ले आना है। समझ में आया? ठीक है, आइए यार। तो अब ए को इधर ले आते हैं। ए आएगा इधर तो ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? -4/5 2/5 1/5 -1/5 1/5 0 0 1/5 -2/5। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप फाइंड करेंगे इनवर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। थोड़ी लंबी लंबी सवालें होंगी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। साड़ी साड़ी वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऐसे ही निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, और कुछ करना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल को सॉल्व करते जाना है, और आराम से आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए अब 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखिए जरा। 16 नंबर एक मैट्रिक्स है, कुछ इस तरीके से है। ए इक्वल टू हम मान लेते हैं इसको 1 3 2 -3 0 -5 एंड 2 5 0। इस तरीके से हमारी एक मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स हमको निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिखते हैं किस तरीके से। आप तो इसमें माहिर हो गए होंगे, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। फटाफट फटाफट करते हैं। चलो हमको चेंज करना है यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो 1 ऑलरेडी है। क्या हम यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है तो क्या हम कर देते हैं, देखो हम R1 में 3 से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो R1 में 3 से गुणा करके R2 को कुछ इस तरीके से चेंज करना है। R1 R2 पहले R2 प्लस 3 R1, देखो 3 R2 को चेंज करना है तो बाकी सबको वैसे ही लिखते हैं जैसे दिया है। चलो R2 में चेंज करना है तो 1 3 2, इसको वैसे लिख लेते हैं 2 5 0। अब R2 में चेंज करना है तो R2 की जगह क्या आएगी -3 प्लस 3 R1 3 इंटू 1, मतलब ओवरऑल हमको 0 मिल जाएगा। यहाँ से 0 मिल गया। 0 R2 की जगह क्या है 0 है, माइनस प्लस 3 R1 की जगह क्या है जी 3, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 9 मिलेगा। चलो R2 की जगह क्या है -5 है, प्लस 3 इंटू R1 की जगह क्या है जी 2, ओवरऑल हमको 6 मिल जाएगा, तो मतलब 1 मिल जाएगा। यहाँ से 1 इस तरीके से मिला। अब इधर भी हम वही ऑपरेशन लगाते हैं, बाकी सबको वही लिख लेते हैं क्योंकि R2 में चेंज करेंगे, बाकी सबको वैसे ही नोट कर लेंगे 0 0 1। R2 की चेंज करना है तो R2 की जगह क्या है जी 0 माइनस प्लस 3 R1 की जगह क्या है 1, मतलब हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। R2 की जगह क्या है 1 प्लस 3 R1 की जगह क्या है 0, मतलब ओवरऑल हमको 1 मिल जाएगा। R2 की जगह क्या है 0 प्लस 3 R1 की जगह 0, हमको मिल जाएगा 0। इधर तो मुख्य अतिथि में होता है 0, सॉरी ए है। चलो ये कैलकुलेशन था, इसलिए मैं आपको इरेज करूंगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे भी हमको 0 चाहिए, तो 0 चाहिए तो क्या कर लेते हैं जी, क्या हम इसमें 2 से गुणा करके घटा लें। R3 को चेंज करना है तो हम करते हैं R3 माइनस 2R1 2R1, देखो 2 का गुणा कर देते हैं, घटा लेंगे 0 मिल जाएगा, हो जाएगा। चलो कर लेते हैं इसे। R3 में चेंज करना है तो बाकी सबको वैसे ही लिखते हैं, R1 वाला को वैसे ही लिख लेते हैं 3 2, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलो R3 में चेंज करना है तो R3 की जगह क्या है जी 2 है, प्लस की माइनस -2 R1 की जगह क्या है जी 1, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। चलो R3 की जगह 5 है, -2 R1 की जगह क्या है जी 3, मतलब 6 हो जाएगा। 6 में से 1 निकालेंगे तो -1 मिल जाएगा, -1। चलो 5 निकालेंगे ना -1। अब R3 की जगह 0 है, -2 R1 की जगह क्या है जी 2, मतलब ओवरऑल हमको -4 मिल जाएगा इक्वल टू। बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि हमको चेंज करना है R3 में, तो 1 0 0 3 1 0 इसको चेंज करना था। R3 की जगह क्या है 0 -2 R1 की जगह क्या है 1, ओवरऑल हमको मिल जाएगा -2। R2 0 -2 इंटू 0, मतलब हमको 0 मिलेगा।
1 R3 की जगह 1 माइनस 2 R1 की जगह 0 है, मतलब हमको 1 ये मिल गया इधर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चेंज करता हूँ, नीचे दिख रहा होगा आपको, चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हम 0 को बना लेते हैं इसका। R3 में चेंज करना है, किस तरीके से चेंज कर दीजिए, क्या हम इसमें कर देते हैं, देखो इसमें हम ऐसा काम करते हैं, R3 बनाना है, 0 बनाना है, 0 बनाना है तो क्या करना है, 0 बनाना है तो पहले रिप्लेस कर लें, रिप्लेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद घटा लेंगे, आराम से हो जाएगा। रिप्लेस करते हैं, R3 को R2 से रिप्लेस कर देते हैं, R2 से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 9 नीचे आएगा तो 3 में मल्टीप्लाई करके 9 को घटा, 9 में से 3 में मल्टीप्लाई करके R1 में घटा लेंगे तो 0 मिल जाएगा। ओके, इसलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। चलो R2 से रिप्लेस करना है, हाँ तो R1 वाला लिख लेते हैं पहले, 3 2, R2 से रिप्लेस करना है 1 माइनस 1 माइनस 4, ये वाला 0 9, अरे यहाँ पे तो 0 था ना, 0 9 और 1, इस तरीके से रिप्लेस हो गया। इधर भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि जो भी ऑपरेशन करेंगे दोनों तरफ करेंगे। चलो R1 वाला में कुछ करना ही नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं। चलो R3 वाला में R2 को लिख देना है, R2 वाला में R3 को, -2 0 1 3 1 0, इस तरीके से हो गया A। चलो रिप्लेस हो गया। अब देखो क्या हम R3 को 0 करना चाहेंगे, यहाँ पे 9 है तो क्या हम इसमें 3 से गुणा करके घटा लेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। R3 को इस तरीके से करना है कि R3 प्लस सॉरी माइनस माइनस 3R1, 3R1 3 से गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, 9 घटा लेंगे, ओके हो जाएगा। चलो बाकी सबको लिख लेते हैं क्योंकि R3 में चेंज करना है, बाकी सबका हम वैसे ही लिख लेते हैं। 1 3 2 0 -1 -4, चलो इसमें करना है तो 0 0 R3 की जगह 0 है, -3 R1 की जगह क्या है ये 1, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा -3, ओवरऑल -3। अच्छा ये हम नहीं कर सकते, क्यों, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा 0 आया है इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, कुछ है दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा जिससे कि इसमें चेंजेस ना हो। तो क्या हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 9 कर लेते हैं, 9 यहाँ पे R2 कर लेते हैं, देखो R3 9 है, इसमें अगर हम 9 से गुणा कर ले, इस वाले में 9 से गुणा करके अगर इन दोनों को जोड़ दो तो 0 मिल जाएगा कि नहीं, देखो जोड़ते हैं, हाई 9 हो गया, हाई वाला -9 हो जाएगा तो 0 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल हमको 0 मिल जाएगा। जैसे 9 मिल गया, माइनस प्लस कर दिया, -9 इंटू 1 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 9 - 9 इक्वल टू 0। यहाँ से इस तरीके से करेंगे, समझ में, क्योंकि हम इधर जो 0 बनाए हैं अगर फिर से वही नंबर आ जाएगा तो फिर क्या ही मतलब हुआ बनाने का, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम नहीं लगाएंगे, तो ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। चलो तो 0, तो ओवरऑल हमको ये 0 तो मिल ही जाएगा, फिर उसके बाद ये भी 0 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 1 1 था R3 की जगह, प्लस 9 R2 क्या है जी, -4 तो ओवरऑल 1 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 36, तो ओवरऑल में -35 हो जाएगा, -35, ठीक है। इधर भी अभी यही ऑपरेशन लगाते हैं दूसरी तरफ क्योंकि हमको चेंज करना है R3 में, बाकी सबको हम वैसे लिख लेते हैं, 0 0 -2 0 1 1, R3 में चेंज करना है, R3 की जगह क्या है तो 3 माइनस प्लस है, प्लस है, फिर 9 इंटू R2 क्या है जी, -2, 3 -18, ओवरऑल हो जाएगा -15 -15 -15, 1 R3 की जगह 1 है, प्लस 9 इंटू R
टू R2 की जगह 0 है तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 1। R3 की जगह 0 है प्लस 9 इंटू R1, R1 1 है तो हमको क्या मिल जाएगा 9। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको बनाना है यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाना है तो क्या कर लेते हैं कि 1 बनाने के लिए हम क्या कर लें, देखो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यार 1 बनाने के लिए हम 35 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। चलो ठीक है, इस तरीके से तो बना ही सकते हैं। क्या हम और कोई तरीका से ढूंढ सकते हैं? चलिए 35 से डिवाइड कीजिए क्योंकि नहीं कर पाएंगे। R3 में चेंज करना है किस तरीके से, 1/35 का मल्टीप्लाई, -1/35 को मल्टीप्लाई करना है R3 में ही। ठीक है, चलो आ जाओ जरा पर इसको सॉल्व करते हैं। बाकी सबको लिख लेते हैं क्योंकि हमको क्या लिखना है, R3 में चेंज करना है। R3 में चेंज करना है तो बाकी सबको हम वैसे ही लिख लेते हैं। 1 3 2 0 -1 -4। ठीक है, R3 मिलेगा 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा। इधर भी वही काम करना पड़ेगा हमको। 1 0 0 -2 0 1 इधर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 15/35, 15/35। यहाँ 1/35, यहाँ 9/35, ये मिल जाएगा हमको। इधर तो ए मुख्य अतिथि महोदय तो पहले से उपस्थित है। चलो अब देखो जरा, तो क्या हम यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 मिल गया। यहाँ पे हमको 0 चाहिए, तो 0 चाहिए तो क्या कर लेते हैं, R2 में कुछ तरीके से चेंज करते हैं। R2 प्लस 4R1, देखो 4R3, 4 का इसमें गुणा करें, 4 का गुणा करके इनके साथ जोड़ेंगे तो क्या ये 0 मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। चलो आओ करते हैं। हम R2 चेंज करना है तो बाकी सबको लिख लेते हैं। 1 3 2 0 0 1। चलो करते हैं R2 को चेंज। R2 की जगह क्या है जी, 0 प्लस 4, R3 की जगह 0 है, ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 0 मिला। फिर R2 की जगह क्या है जी, -1 है, प्लस 4, R3 की जगह क्या है 0, ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -4 है प्लस 4, R2 की जगह 1 है तो ओवरऑल हमको 0 मिल जाएगा। इस तरीके से मिलेगा। अब देख लेते हैं इसमें भी चेंज करते हैं क्या, 1 0 0, क्योंकि हमको इसमें चेंज करना ही नहीं है। नीचे लिख लेते हैं 15 इसको काट देंगे 5 से, 5 से 15/5 1/35, इधर देखेंगे तो 9/35। चलो इसमें चेंज करते हैं जी, R2 क्या है जी, -2 है, प्लस 4R3 क्या है जी, 3/7, तो ओवरऑल -2 प्लस 12/7, 7 दूना 14, -14 प्लस 12, बताओ जी कितना मिल जाएगा, 2/7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2/7 मिल जाएगा, -2/7 में ये तो 14 है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से माइनस, इधर इधर करना है। हाँ तो 0 माइनस, सॉरी प्लस 4 के लिए क्या है जी, 1/35, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 4/35। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 प्लस 4 9/35 कितना मिल जाएगा, 35 माइनस 36 प्लस 36/35। ठीक है, प्लस में हो जाएगा क्योंकि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, 71/36। चलो हमारा ये मैट्रिक्स मिलेगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, करते जाइए, कितना ही कुछ भी जाए हमसे उससे क्या ही मतलब है, बस हम अपना काम करते जा रहे हैं। मिलेगा वही हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, जहाँ पे इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, काम बन जाएगा। ले
अब हमको चाहिए ये भी जीरो चाहिए, जीरो चाहिए तो क्या कर लेते हैं जी, इसमें टू से मल्टीप्लाई करके, इसमें टू से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, घटा लेते हैं। आर वन को हमको करना है कुछ इस तरीके से कि आर वन माइनस टू आर थ्री को टू से गुणा करके अगर घटा लेंगे तो जीरो मिल जाएगा। चलो आओ करते हैं। बाकी सबको ऐसे लिखें तो जीरो माइनस वन, जीरो जीरो जीरो, करते हैं इसको। तो यहाँ से मिलेगा कि आर वन घटाएंगे जीरो मिल जाएगा, ये सॉरी वन ही मिलेगा, वही एलिमेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा जीरो मिल जाएगा, यहाँ से थ्री मिल जाएगा, यहाँ से ये जीरो मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान रखना है इधर के साइड में, आर वन की जगह बाकी सबको लिख लो, माइनस टू माइनस टू बाई सेवन, फोर बाई 35, 71/35, इधर 3/7, ये 1/35, यहाँ से देख लेंगे 9/35। अब आर वन में चेंज करना है। आर वन देखो जरा किस तरीके से चेंज करता है। आर वन की जगह क्या है जी, वन माइनस माइनस टू, आर थ्री क्या है, आर थ्री की जगह यहाँ देखेंगे तो 3/7, हमको मिल जाएगा 1 - 6/7, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 1/7। कितना मिलेगा? 1/7 मिलेगा, 1/7। अब देखेंगे यहाँ पे तो जीरो माइनस टू इंटू आर थ्री क्या है यहाँ पे 1/35, तो 35 ओवरऑल माइनस -2/35, ठीक है, मिल जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो जीरो माइनस टू इंटू 9/35, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा -18/35, इस तरीके से मिलेगा। ये इधर तो ए उपस्थित है पहले से ही। चलो आ जाइए जरा, तो अगला सवाल देख लेते हैं, सॉरी अगला नहीं, इसके आगे देखते हैं। चलो अब कैसे भी करके हमको ये जीरो चाहिए, ये जीरो चाहिए, तो क्या हम इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री से मल्टीप्लाई करके जीरो कर लें, या पहले तो पहले इसको हम माइनस से क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कुछ इस तरीके से चेंज, आर टू कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं हम कि आर टू इंटू -1। चलो आओ कर लेते हैं एक तरह, 1 3 0 0 1 0 0 0 1, इधर भी करते हैं, इसमें चेंज करना है, आर टू में चेंज करना है, बाकी सबको ऐसे लिख देते हैं 1/7 और -2/35, फिर उसके बाद 17/35, फिर उसके बाद इसमें करना है 2/7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो माइनस खत्म हो जाएगा, -4/35 हो जाएगा, और ये 18 है जी, 18 -18, यहाँ से देखेंगे तो 71/35, नीचे वाला क्या मिल जाएगा 3/7, और यहाँ से 1/35, और यहाँ से मिल जाएगा 9/35, इधर से तो ए ये है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस नाइन वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब इसको चेंज करना है हमको, कैसे भी करके जीरो बना देना है, तो हम बड़ा इजी है, आर वन में कुछ इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि आर वन -3 आर वन में चेंज करना है, तो कर देते हैं 1 0 0, यहाँ से जीरो, क्योंकि इसमें कोई चेंजेज ही नहीं करना है, तो बाकी सबको ऐसे लिख लेते हैं। इधर पे देख लो, आर वन में चेंज करना है, R1 + 3 R2, आर वन की जगह क्या है जी 1/7, -3 R2 की जगह क्या है जी 2/7, तो ओवरऑल को मिल जाएगा 1/7 -6/7, तो 7 1 बाई कितना मिल जाएगा, माइनस -5/7 मिलेगा, -5/7 मिलेगा। चलो यहाँ से देखेंगे तो -2/35 है, -3 इंटू
R2 जगह क्या आएगी -4/35, ठीक है। तो -2/35 माइनस प्लस हो जाएगा 12/35। बताओ तो निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। कितना हो जाएगा 10/35। ओके। अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कितना मिल जाएगा, ओवरऑल देखेंगे तो 5 × 10 535, इतना मिल जाएगा। फिर दूसरा वाला देख लेते हैं, -18/35 माइनस 3 × R2 क्या है जी, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं -21/35, इतना मिल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं जी, -18 + 3 × 21, ठीक है। घटाएंगे क्या मिल जाएगा 13 में से 8 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा जी, 5 मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 9, यहाँ से 1 प्लस में रहेगा 32, कटेगा कुछ, 5 से काट दो, 5 5 से बन गया 5 35, 5 5 3 जा 25, हाँ कितना हो जाएगा 39/7, एंड बाकी सब तो वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। कुछ इस तरीके से देखिए जरा, मिल गया हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। हाँ आइडेंटिटी, इसको इधर ले आएंगे तो ए इनवर्स बनेगा, आई यही आपका क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा 5/7, 2/7, 39/7, 2/7, -4/35, -71/35, ये 3/7 और 1/35, 9/35, ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स इनवर्स। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि लंबा सवाल है, बाकी प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है, आप इसी तरीके से करते जाएंगे आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे R3 को किस तरीके से करना है। R3 की जगह क्या लिख दिए हम 1 + 36, देख लीजिएगा कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी तो उसको सही कर लेंगे क्योंकि आंसर सही नहीं आया है, ठीक है। लेकिन आपको प्रोसेस जो था यही है, समझ में आया ना? प्रोसेस यही है, आप सीधे सीधे चेंज करने जाएंगे, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया है फिर से देखना पड़ेगा, काफी लंबी सवाल है इसलिए फिर से देखना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको देख लेंगे अभी, 17 नंबर है। एक मैट्रिक्स है जिसको हमने लेट कर लिया है A = 2 0 -2 5 1 0 0 1 3, इस तरीके से आपका एक मैट्रिक्स है, इसका हम क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालते हैं क्योंकि हमको पता है इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए का वैल्यू लिखते हैं 2 0 -2 5 1 0 0 1 3, और आई का भी मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0
इधर ए रहेगा ही। चलो इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए। 1 चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं जी, 1 ला देते हैं। पहले हम रिप्लेस कर ले, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे। पहले रिप्लेस कर लेते हैं, R1 को रिप्लेस करना है R2 से। रिप्लेस का साइन दोनों तरफ फिर रहेगा। चलो तो क्या कर लेते हैं, 5 1 0 2 0 -2 0 1 3, इस तरीके से। और ये भी रिप्लेस करना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। आओ जरा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। R1 को इस तरीके से चेंज करना है कि R1 माइनस 2R2 2R2। चलो आओ जरा कर, यहाँ मिल जाएगा 1 R1 क्या है, 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इसमें -2 तो -2 की -4 मिल जाएगा, -4। यहाँ से 2 0 -2, यहाँ से कर लेते हैं 0 1 3। इधर भी वही करना पड़ेगा, R1 की जगह क्या है कि वो 0 है, -2 से करेंगे तो -2 मिल जाएगा। यहाँ देखो जरा 1 है, 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। चलो हो गया, चलिए आइए जरा तो रिप्लेस करते हैं। अच्छा एक काम करो, अब इसको इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। किसको किए हैं, किसको 0 बनाया गया है, इसको 0 बनाया गया है ना, इसको नहीं, इसको 1 बनाया गया था, ठीक है 1 बनाएंगे, अभी हम 0 बनाएंगे इसको। इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं, क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। चलो आप करते हैं, R2 को चेंज करना है किस तरीके से, R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2, देखो जरा इधर R2 को चेंज करना तो बाकी सबको वैसे लिख लेते हैं, 2 0 -2 असल R2 को चेंज करना है ना, 0 यहाँ से मिलेगा R2 0 है, -2 R1 मतलब -2 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। R2 -2 है, 2 करेंगे, -2 -2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, -2 +8 मतलब उनको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 6 मिलेगा। बाकी सबको वैसे ही लिख लेते, -2 1 0, इसमें कर लेते हैं 1 -2R2 2R2 1 -2R1 2R1 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 की जगह -2 है, 1 -1 +4 मतलब 5 मिल जाएगा, 5 मिलेगा। यहाँ से देखेंगे तीसरा वाला 0 0 -2 R1 की जगह 1 मतलब -2 -2, यहाँ से 0 -2 इंटू 0, ये 0, बाकी सबको वैसे ही नोट करता है। इधर तो ए है, ये हम पहले से, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम करना है 0, अच्छा इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे 1 चाहिए हमको, 1 मिल जाएगा, आराम से कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। R3 को R2 से रिप्लेस करते हैं, 1 1 -4 0 1 3 फिर 0 -2 6, रिप्लेस कर लिए क्योंकि हमको 1 चाहिए था, बन गया, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। -2 1 0, इधर भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना, R2 0 0 1
5 माइनस 2 0। इधर तो ए है, ये है मुख्य अतिथि में होता है। चलो यहाँ से कर लेता है जी। अब इसको बनाना है जीरो, इसको बनाना है जीरो, तो क्या हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जीरो कर लेते हैं। R3 को कुछ चेंज करना है तो R2 प्लस 2 आर सॉरी R3 प्लस 2 R2 कर लेते हैं। 1 1 माइनस 4, यहाँ से R3 को चेंज करना है तो R2 वाला लिख लेते हैं। चलो जीरो, जीरो में से इसमें जीरो करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ से जीरो मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 6 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 6 मतलब 12 मिल जाएगा। यहाँ से हमको 12 मिल जाएगा इक्वल टू चलो अब जरा पे इधर से हम करते हैं। यहाँ पे भी वही प्रेशर लगाना पड़ेगा, R3 में चेंज करना है तो बाकी सबको वैसे ही लिखते हैं। R3 में चेंज करना है तो 5 माइनस 5 प्लस 2 R2 से 0 मतलब 5 मिलेगा, तो माइनस 2 प्लस 2 R2 होगा 0 मतलब माइनस 2 ही मिलेगा। फिर 0 माइनस प्लस 2 1 मतलब 2 मिलेगा। इधर तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए जरा, तो अगला अब हम इसको इसको चेंज करते हैं, 1 मिलाते हैं, 1 मिलाता हूँ। 1 मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से। R3 में डिवाइड करते हैं, 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं R3 में, करते हैं 1 1 माइनस 4 0 1 3 0 0 1, इधर करते हैं -2 1 0 0 0 1 5/12 माइनस माइनस 1/6 1/6 आ जाएगा, ये क्योंकि 12 से कटेगा 2 तो 1/6 आएगा। अब इसमें चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं, अभी हमको यहाँ चाहिए जीरो, यहाँ चाहिए जीरो। क्या हम कर लेते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R2 में R2 माइनस 3 R3 3, यहाँ से देख लेते हैं जरा। R2 में चेंज करना है तो बाकी सबको वैसे लिखते हैं। चलिए 0 0 1 R2 करना है, यहाँ पे जीरो ही मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 ही मिल जाएगा, यहाँ पे हमको जीरो मिल जाएगा। और दूसरा वाला हम देख लेते हैं, R2 में चेंज करना है तो बाकी सबको वैसे ही लिखना पड़ेगा। 0 0 -3 R1 R2 with 5/12 मतलब 4 आ जाएगा, -5/4 -5/4 ये मिलेगा। फिर उसके बाद 0 -3 इंटू R3 की जगह क्या है जी, -1/6 है, काट देंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 1/2। यहाँ से मिलेगा क्या, 1 -3 इंटू R3 1/3 मतलब 1/2, तो मतलब हमको मिल जाएगा ओवरऑल 1/2 मिलेगा, 1/2। यहाँ से नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, 5/12 -1/6 और 1/6 इस तरीके से मिलेगा। चलिए आगे आगे आ जाते हैं। अब हमको चाहिए ये जीरो, ये जीरो चाहिए, तो किस तरीके से चेंज करते हैं, इसमें 4 से गुणा करके घटा लें। चलिए कर देते हैं, R1 इस तरीके से चेंज करना है, R1 प्लस 4R3, तो यहाँ मिल जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से मिलेगा। इधर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा कि R1 क्या है जी, -2 प्लस 4R3 क्या है जी, 5/12 मतलब 3 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा -6 प्लस 5 मतलब -1/3 -1/3 ओके। फिर इधर देखेंगे तो 1 1 प्लस 4 R3 कितना है 1/6 -1/6 कर देंगे तो 2/3
3, तो 1 - 2/3, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। फिर यहाँ से देखेंगे तो 0 - 0 + 4 R3 कितना, 1/6 कितना मिल जाएगा, 2/6, 2/3 आ जाएगा, 2/3 इधर मिल गया। बाकी सबको चेंज करना ही नहीं है। -5/4, -5/4 आया क्या? यहाँ पे 5/4 आया है। कैसे 5/4 आया है? 3, हाँ ठीक है, 4 आ जाएगा। 5/4, 1/2, 1/2, 5/12, -1/6, 1/6, इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। इधर ए है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे भी करके हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 कर लेते हैं। तो R1 भी कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं, R1 - R2, तो हमको मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर भी हम कर लेते हैं इसके चेंजेस। R1 कितना है, -1/3 है, माइनस R2 कितना है कि 5/4 है, प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो एलसीएम कितना है, 12 हो जाएगा। तो 4 -4 + 15 कितना मिल जाएगा, -11 + 11/12, 11/12। दूसरा मिल जाएगा 1/3, 1/3 -R2 कितना है जी, 1/2, 6 आ जाएगा। 2 - 3, ओवरऑल हमको मिल जाएगा -1/6, -1/6। यहाँ से मिलेगा 2/3 -1/2 कितना मिल जाएगा, 6, मतलब 4 - 3, 1/6, 1/6। बाकी सबको ऐसे लिखो तो 5/4, 1/2, 1/2, 5/12, -1/6, 1/6। ओके, इधर तो ए पहले से उपस्थित है। चलिए हो गया। यहाँ से ए इधर लाएंगे तो ए इनवर्स बनेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या, 11/12 -1/6, 1/6, -5/4, 1/2, 1/2, 5/12, -1/6, 1/6। इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए जरा, नोट कीजिए। फिर से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? देख लीजिएगा, बाकी प्रोसेस यही है, नोट कीजिए इसको, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आज खत्म हुई। अब हम अगले अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है साड़ी। साड़ी हम पढ़ेंगे। ठीक इसी तरीके के सवालें मिलेंगे उसमें भी, उसके भी तरीके तौर तरीके समझेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।